या अच्छा, शिरका इसी साइड पे आता है। चलने तो देखते हुए जाएगा। तो पुरानी मस्जिद की तरफ भी ले जाएंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मक्का मुअज़्ज़मा से 24 किलोमीटर आगे मुकाम हुदैबिया पे इस टाइम मौजूद हैं, जहाँ पर सुलह हुदैबिया का तारीख़ी वाक़या पेश आया था। हरम मक्की से बाहर हैं, हिल के मुकाम पर इस टाइम हम मौजूद हैं। ये मस्जिद जो है इस टाइम मुकीम जो है वो पुराना मक्का जद्दा रोड के मुकाम पर है। हुदैबिया की मस्जिद है। नया नाम इसका शुमेशी है, मस्जिद अल शुमेशी। और उस टाइम आपको उस साइड पे ले जाते हैं। इधर आ जाएं, उधर ले जाते हैं। उस मस्जिद की तरफ लेकर जाते हैं जिसके आसार बाकी हैं, जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। यकम ज़िलक़अदा 6 हिजरी को उम्रे की घर से चले थे मक्का मुअज़्ज़मा से, मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ। लेकिन कुफ़ार मक्का ने इस मुकाम पर, हुदैबिया के मुकाम पर, इनको यहाँ पर रोक लिया था और मक्का की हद में आने नहीं दिया था। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुकाम पर ठहरे रहे, यहाँ तक कि सुलह हुदैबिया का जो वाक़या है जो वो इस मुकाम पर हुआ। ये वो मस्जिद है सुलह हुदैबिया की। ये उसके असरात हैं पुरानी मस्जिद के, जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। इस मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की शर्तें लिखी गई। मुसलमानों की तरफ से शर्तें लिखने वाले अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे और मुशरिकीन मक्का की तरफ से सुहेल इब्न अमर ने शराइत लिखी। ये वो मुकाम है, ये वो जगह है। खंडर बन चुकी ये मस्जिद। इसके साथ ही एक नई मस्जिद है पीछे, आप देख सकते हैं। और ये वो मस्जिद के असरात हैं पुराने। यहाँ पर लोगों ने ये नाम भी लिखे हुए हैं अपने, जो ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे रहे। और यही वो मुकाम यहाँ पर ही था जहाँ पे वो दरख्त था, जिस दरख्त के नीचे से 1400 सहाबाए कराम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत की थी कि जब हज़रत उस्मान को मक्का भेजा गया, मुसलमानों का नुमाइंदा भेज कर, और ख़बर आई कि हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर सहाबा से बैयत ली। और सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह राज़ी हो गया उन मोमिनीन से जिन्होंने दरख्त के नीचे बैयत की। वो दरख्त तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन ये वो मुकाम, यही वो इलाका था जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैयत ली। और सूरह फ़तह भी इसी मुकाम पर उतरी थी, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का की खुशखबरी सुनाई गई थी। और इसी मुकाम पर जब कुफ़ार मक्का ने आगे मक्का आने से रोक दिया, तो यही इसी मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एहराम खोल दिया। कुर्बानी के जानवर जो साथ लाए हुए थे हदी, उसको कुर्बान कर दिया। और इसी मुकाम पर आगे जाके कुआं है, वो कुआं अब एक फैक्ट्री के अंदर आ गया हुआ है, वहाँ पे अब जा नहीं सकते। वहीं पर कुआं भी मौजूद था जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन और तीर डाला, जिसकी वजह से उस चश्मा फूट पड़ा कुएँ का, और वहाँ से तमाम 1400 सहाबाए कराम ने सैर होकर पानी पिया। एक मौजज़ा था इसी मुकाम पर, एक तारीख़ी मुकाम है। अच्छा, ये हमें लेकर आए हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ साहब हैं, मक्का में होते हैं, सरगोदा से हैं। और हाँ जी, मक्का मुअज़्ज़मा में ये टैक्सी चलाते हैं और हमें यहाँ पे लेकर आए हैं। इनका भी शुक्रिया, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। ये वो मुकाम, ये मस्जिद थी पुरानी। इसी मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। इसी मुकाम पर शराइत लिखी गई। शराइत लिखने वालों मुसलमानों की तरफ से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। मुशरिकीन की तरफ से लिखने वाला सुहेल इब्न अमर था। खैर, हम तो चाहते थे कि ये मस्जिद भी दोबारा तामीर की जाती, लेकिन अफसोस के नहीं हुई। खैर, ये पीछे एक मस्जिद है, और जिसने भी मक्का से आकर उम्रा करना है, हिल भी कहते हैं इसे, इसी मुकाम पर, यह मक्का की हदूद से बाहर है। अगर किसी ने मक्का में और उम्रा करना चाहता है तो मक्का की हदूद से बाहर आएगा, इस मुकाम पर आकर नियत करेगा, तलबिया बुलंद करेगा और एहराम बांधेगा। ये वो मुकाम है। सूरह फ़तह इसी मुकाम पर नाजिल हुई थी, जिसमें फ़तह मक्का की अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई थी। इसी मुकाम पर असहाब सुलह हुदैबिया जो मशहूर हैं, मारूफ़ हैं,
जो 1400 सहाब थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की रवायत के मुताबिक, मुस्लिम की रवायत के मुताबिक 1400 सहाबा कराम थे जिन्होंने यहाँ पे बायत की थी, सिवाय एक शख्स के जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया था। ये वो मुकाम है। ये पुराना जो है ये खंडर है। खंडर एक रात से बन चुकी है मस्जिद, असरात बाकी हैं पुराने दौर के, ये यहाँ से दूर से देख सकते हैं। और ये पीछे सामने जो है ये एक नई मस्जिद है, मस्जिद शुमेसी, शुमेसी है, शुमेसी, शुमेसी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, हुदैबिया पुराना नाम है, कस्बे का नाम है। हाँ, ये जो गांव है एक बेसिकली कुआं भी था जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तीर मुबारक डाला, जिसकी वजह से उसमें पानी निकल आया, लाब दहन डाला। वो कुआं एक फैक्ट्री आ गई। कितनी दूर है फैक्ट्री? पीछे है उसके, वो देखेंगे। ये इसकी मस्जिद की बैक साइड पे। चलो ये क्या करना, किधर? उधर है, को शुरता ना पकड़ ले। नफल पढ़ने वो अंदर कहेगा जी मस्जिद में पढ़ लें। ये तो वैसे सही कह रहे, पता नहीं है, पता कौन। चलो जो जल्दी जो पढ़ना है पढ़ लो। हाँ लो, ये मुझे दे। इसी मुकाम पर जहाँ पे सुलह की जो शराइत लिखी गई थी वो इसी मुकाम पर लिखी गई थी। और एक तारीख साज अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस साइड रुख करना है, किबला का रुख इस साइड, किबला का इस साइड सीधा इधर है ना। हाँ जी, इसी मुकाम पर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शराइत लिख रहे थे, तो हज़रत अली ने शराइत लिखी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो सुहेल इब्न अमर ने कहा कि असल झगड़ा ही इस चीज़ पर है कि अगर हम नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते होते तो हम ज़रूर फिर लड़ाई किस बात की थी। तो आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कहा कि अली इस नाम को मिटा दो। तो अली की मोहब्बत ने, अली की वो मोहब्बत जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, वो अकीदत जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, वो जज्बा मोहब्बत का, फरमाई या रसूलल्लाह ये मैं नहीं कर सकता कि मैं कैसे हूँ कि मैं अपने हाथों से लिखूँ मोहम्मद और रसूलल्लाह और उसको मिटा दूँ। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तहरीर खुद ली और अपनी लाबे दहन से जहाँ पे मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा हुआ था तो रसूलुल्लाह को मिटा दिया और लिख दिया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यही वो मकाम है जहाँ पर सुलह हुई, शराइत लिखी गई। और रसूल खुदा इस टाइम जो है ना हम हिल में है, यानी हरम मक्की की हदूद से बाहर ये हैं, ठीक है। जो अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते कहते कि दिन यहाँ पर गुजारते थे हिल के मुकाम पे जितना अरसा हुदैबिया में रहे, लेकिन नमाज जो थे ना आप हरम की हदूद में पढ़ते थे। आगे थोड़ा सा आप तकरीबन 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाके हरम की हदूद शुरू हो जाती है, हरम मक्की, वहाँ पे नमाज पढ़ते थे। तो यहाँ से एक ये नुक्ता फुकाहा ने, मुहद्दिसीन ने निकाला है कि पूरा मक्का ही जो है हरम है, यानी जो नमाज पढ़ने का सवाब है मस्जिदुल हराम में वो पूरे मक्का में कहीं भी पढ़ लें, हदूद हरम में। हाँ जी, ये वो है नई मस्जिद और ये जो है अपना क्या कहते हैं पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ पे वो शराइ जो हैं जिसे अल्लाह ने सूरह फतह इसी मुकाम पर, इसी मुतबरक मुकाम पर नाजिल की कि जिसमें तकरीबन 6 हिजरी में आया वाक़या, तो तकरीबन 9 हिजरी में यहाँ से फतह मक्का हुआ है। 9 मक्का में 3 साल में अल्लाह ताला ने फतह की खुशखबरी दे दी। और मुस्लिम की रवायत है कि जब सूरह फतह की आयत उतरती तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूम झूम के उन आयत को पढ़ते थे सूरह फतह की। और मस्जिद शजरा भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे वो दरख्त था जिसके नीचे सहाबा ने बैत की, लेकिन वो दरख्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि हम अगले साल आए तो वो दरख्त हमें नहीं मिला, यानी कसीर दरख्त थे। खैर अब तो मिट गए दरख्त। तो ये मस्जिद के आसार मौजूद हैं, बहुत कम लोगों को पता है हुदैबिया का मुकाम। हाँ जी चलें जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें मुकामात मुक़द्दसा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। जो भाई साहब नहीं आता कि अल्लाह हाँ उनको भी लाने की तौफीक जी बिल्कुल, आमीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि वो हम सबको जो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से महरूम है अब तक, उन्हें भी हाँ जी जी नहीं शुरता नहीं पकड़ता, हमारा मुआहदा हुआ है। जी जी हाँ जी आ जाइए, हम इस गाड़ी में आए हैं।
ये काशिफ साहब कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी की भी, इनको भी लाइव ले लें। लो जी, ये इनकी माशाल्लाह भाई मक्का मुकरमा में टैक्सी चलाते हैं, अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। ये जी मस्जिद शुमेसी अल हुदैबिया की मस्जिद है, ये नाम भी लिखा है, ऐसे भी कवर कर लें। ये जी असर की अजान भी हो गई है खैर से। अल हुदैबिया में असर की अजान का वक्त हो गया है। चले जी, नमाज पे हरम में ही पढ़े, मक्का में हरम में पड़े। हाँ, 20 मिनट बाद है। मक्का, भाई को भी साथ ले। अच्छा अच्छा, मक्का में नमाज पढ़ते हैं। चले एक मिनट, अल्लाह ताला से दुआ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।